कंटिन्यू आवर लेक्चर। हमने 5th पॉइंट पढ़ा, ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन इट शाइन आउट द मोनोक्रोमैटिक लाइट दैट इज सिंगल कलर। देखिए, हम मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात करते हैं और इसमें यह बताया गया है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट डिनोट करता है सिंगल कलर को। तो देखते हैं, वाइट लाइट तो हमारी एज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ही बिहेव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, फोकस red light into a glass prism. As light is traveling from air to glass, there is a bending or refraction there, and once again there is a bending of light from glass to air. The red light is bending towards the base of the prism. यानी कि हमें मोनोक्रोमैटिक लाइट के फिनोमिना को फॉलो किया। तो एक बार हमने प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट को किया जो कि मोनोक्रोमैटिक फिनोमिना को फॉलो कर रही थी, दूसरा हमने रेड लाइट को किया। ठीक है, यानी कि सिंगल कलर स्प्लिटिंग। देखिएगा इस डायग्राम में कि रेड लाइट को जब हमने प्रिज्म से पास किया तो ये रिफ्रैक्ट होके देखिएगा मोनोक्रोमैटिक लाइट ही दे रही है, मोनो टू मोनो। यानी कि रेड लाइट को जब हमने स्प्लिट किया फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम रिफ्रैक्शन के थ्रू, तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट ही दे रही है, यानी कि रेड कलर ही दे रही है। वहीं इसकी जगह देखिए नेक्स्ट लिखा है, नाउ रिप्लेस द रेड लाइट इनटू द वाइट लाइट, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। बाकी जब हमने इसको वाइट लाइट से रिप्लेस किया तो कहीं ना कहीं वो कई सारे कलर्स में हमको देखने को मिली। यानी कि जब लाइट हमने मैनी कलर्स में देखा तो वो हमारी क्या हुई, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। तो इस चीज़ को हम आसानी से बोल सकते हैं कि रेड लाइट हमारी एज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट बिहेव कर रही है और वाइट लाइट हमारी पॉलीक्रोमैटिक लाइट बिहेव कर रही है। ठीक है, और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। देखिएगा, जब हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें हल्का सा होल कर दिया और उसको इस एक्सपेरिमेंट में हमने उसे विंडो के सामने रख दिया उस कार्डबोर्ड को, और इस तरह से रखा कि सनलाइट जो है, वो लाइट की रेज है वो डायरेक्टली उस कार्डबोर्ड के थ्रू पास हुए। और आगे हमने एक प्रिज्म रख दिया और यहाँ पर हमने एक वाइट स्क्रीन रख दी। वाइट स्क्रीन नहीं भी हो तो हमारा वाइट चार्ट चलेगा। तो आप देखिएगा क्या होता है कि जब सन रेज इस कार्डबोर्ड के थ्रू, इस होल के थ्रू जो है वन मीडियम से अनदर मीडियम यानी कि हमारे प्रिज्म में एंटर करती है, यानी कि फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो क्या होती है, उसकी स्प्लिटिंग 7 कलर्स में हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 7 कलर्स में हमें दिखाई देती है। ठीक है, और 7 कलर्स में हमें दिखाई देगी और उस वाइट चार्ट पे क्लियरली या स्क्रीन पे हमें क्लियरली ये चीज़ विजिबल होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं हमारी, तो वो कहीं ना कहीं एज अ प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो जब सन रेज उन वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो क्या होता है, हमें रेनबो का फॉर्मेशन क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे आप पॉन्ड्स के पास भी जो जैसे लेक्स होती हैं वहाँ पे भी आप जनरली देखेंगे रेनबो का आसानी से फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। स्प्लिटिंग बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, the moment that they hit the rays hit the prism, speed of the different color changes in the glass prism, which has maximum speed and violet has minimum speed. So ये चीज़ हम दिखाते हैं कि देखिएगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं उनकी जो अप्रॉक्सीमेटली उनका जो सेम स्पीड से जब वो एयर में हम ट्रैवल करती हैं जब रेज हमारी, तो सिंपल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहता है। ठीक है, अगर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव द सेम स्पीड इन एयर अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑल द वाइट लाइट्स हैव इन, अगर वो एयर में ट्रैवल कर रही हैं यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में जब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, रिफ्रैक्शन के पहले उनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, लेकिन जब दे मूवमेंट व्हेन दे हिट द प्रिज्म, यानी कि वही मूवमेंट जब वो सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्शन के थ्रू प्रवेश करती हैं वो लाइट रेज, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कलर्स का जो स्पीड होती है, डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड होती है वो अलग अलग हो जाती है। इसीलिए रेड की मैक्सिमम स्पीड और हमें वायलेट की मिनिमम स्पीड देखने को